हेलो। तो आज ये दूसरी कॉपी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये कॉपी है मेरे हमारे स्टूडेंट सिविल सुपर 20 बैच की। तो ये कॉपी है, सोनाली की कॉपी है। इन्होंने 67th जो बीपीएससी था इसमें रैंक सिक्योर की है, जो इनकी कंबाइंड रैंक है 14 है। ठीक है। और एसडीएम में एज ए सेलेक्टेड हुई हैं, और एसडीएम में इनकी रैंक जो है वो 10 है। ठीक। और तो इनकी ये कॉपी अच्छा, ये हमेशा ग्रुप में भी अच्छे लिखती रहती हैं, तो वहाँ से भी मैं कॉपी आपको दूंगा। क्योंकि रीज़न ये होता है एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब ये प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो फिर उसमें वो बात नहीं आता पाती, थोड़ा सा क्वालिटी तो गिरती है 5%। तो लेकिन तब भी इन्होंने अच्छा लिखा है, आप देखिएगा। और बेसिकली क्या है, हम लोग उसमें क्या देखेंगे, डिज़ाइन देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, और बाकी तो कंटेंट आपको एडजस्ट ही करना है अपना। तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, कह भी रहे थे कि इसकी कॉपी, उसकी वो क्या, आप इसके जो पीडीएफ हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आगे अभी सब उसको शेयर भी करूँगा, तो आप लोग सब उसको सब्सक्राइब कर लेना, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और देखते हैं क्या इन्होंने किस तरह से किए हैं। और इसे स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू फ्यू थिंग्स, दैट इट्स एन इंग्लिश मीडियम कॉपी एंड द हिंदी मीडियम पीपल आल्सो कैन वॉच सी दिस कॉपी एंड notice what are the important things that has to be taken in account while you are writing a good answers. So the requirement which is in a good answer is there, वो हमेशा से वही है जैसे लोग कहते आए हैं, डेटा है, ग्राफ्स है, कोट्स डालते हैं जो देर, और सर्टेन जो कंटेस्चुअल जो क्वेश्चन के कंटेस्ट में है, जैसे इफ यू आर राइटिंग अ पॉलिटी आंसर देन देर शुड बी keywords and different things which has to be used within that contest itself, तो उसके ही कीवर्ड्स यूज़ किए जाए तो वो अच्छा लगता है। टॉपिक रिलेटेड कीवर्ड्स रहें, लैंग्वेज फ्लो आपका से होना चाहिए अच्छा, कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड्स को ठीक से देखिए, कनेक्टिंग डायग्राम्स देखिए, वर्ल्ड मैप्स अगर कहीं ड्रॉ कर सकें तो उसको देखिए। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है। आइए कॉपी को देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया है। तो क्या है इनकी, हाँ ये है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इनको ये सब शुरू में मार्किंग की गई है और वो रखी हुई है वहाँ पे। तो ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है तो फर्स्ट पेपर में दो जो होते हैं क्या आते हैं, डीआई के क्वेश्चंस आते हैं। तो कहा जाता है कि डीआई के क्वेश्चंस पे कर लिया जाए, क्योंकि ये जो दो डीआई क्वेश्चन होते हैं ये 72 मार्क्स के होते हैं, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये भी ऑलमोस्ट इनके अगर 188 हैं तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ भी इनके 70 ही होंगे नंबर यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत कोर माना जाता है इस डीआई को। तो लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम में सबसे पहले डीआई सॉल्व कर देते हैं, तो डीआई सॉल्व कर देते हैं तो यू गेट अ वेरी गुड, आपका वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और बाकी आप आगे की जब आगे क्वेश्चंस करते हैं तो उसको अच्छे से कर ले जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देने लायक रहता है। तो ये डीआई क्वेश्चंस तो ये हमेशा बैच में भी अच्छी ये सॉल्व करती थी। ये हमारे सिविल्स जो है उसके सुपर 20 की स्टूडेंट हैं थी, मतलब अब तो ये एसडीएम बन गई। तो ये सुपर 20 बैच की द सिविल्स का जो हमारा बैच है, जिसमें से इस साल 45% जितने एनरोल्ड स्टूडेंट थे। और ये लिस्ट है, ये कोई मतलब कि फेक वो नहीं है, क्योंकि ये सब सारे बच्चे से एसोसिएटेड ही हैं मुझसे। तो इतने रिजल्ट्स हैं हमारे पास, और एज एन साल भर हुए हमें अपने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किए हुए। तो अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि बच्चे भी अच्छे थे, उन्होंने फुल डेडिकेशन से काम किया, हमने फुल डेडिकेशन से पढ़ाया भी इन्हें। तो आप देखिएगा ये सब जो भी ये अब कर रहे हैं, तो बस इसकी क्लियरनेस देखिएगा। इसको एक आप इसको जब इसकी कॉपी शेयर करूँगा तो देख लेना, ये सब पैटर्न देख लेना, ये सब पैटर्न फॉलो किया जाता है। मेरे चैनल पे इसके हम जो अपने कोर्स कराते हैं, कोर्स जो होते हैं उसमें भी इसके पैटर्न्स दिए हुए होते हैं। हम एक कॉपी दे देते हैं आपको, खुद हमारी सॉल्व की हुई, कि क्या पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो वैसा ही पैटर्न भी फॉलो किया गया है यहाँ पर। और वैसे सोनाली का तो पैटर्न वैसे भी ठीक था, मैं कॉपी दिया तो उससे पहले भी इसके पैटर्न ठीक थे, बाकी लोग को तो ठीक। चलो कटिंग वटिंग हो गई यहाँ पे इनकी, तो देख लेना ये जो पैटर्न है ये फॉलो होता है इसके अंदर। तो ठीक है, इन्होंने इस तरह से चीज़ें इसको ठीक कर रखी है। अब ये आते हैं थ्योरी के क्वेश्चंस।
मौर्य आया था आर्ट का, तो ये तो सभी बना रहे थे, इन्होंने भी बनाया है। वो क्लीननेस और नीटनेस का बड़ा अच्छा वो रहता है। फिर थोड़ा सा देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन भी करना रहता है। ब्लॉक्स यूज़ कीजिए, टेबल यूज़ कीजिए, पिलर्स को समझाया, पिलर्स के डायग्राम देखिए बनाए आप, देखिए कि ये बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है यहाँ पे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब डायग्राम बनाओ तो उसके पीछे ये उस फिगर का नाम भी दे दो, तो इन्होंने नाम भी दे दिया है, ठीक है। फीचर्स बता दिए हैं ठीक ठाक, क्लियर है इस चीज़ को। स्टूपास बताया तो स्टूपास का देखिए कितना शानदार डायग्राम बनाया है। तो ऐसे ही बनते हैं भाई। तो ये फीचर्स ऑफ स्टूपास उसको भी क्लियर इन्होंने बता दिया है। आगे बढ़िए, केव्स के हैं तो केव्स में कहाँ गुफा वुफा, लेकिन एग्जाम्पल्स देखिए, ये सब चीज़ें इन्होंने अच्छे से बहुत कायदे से की है इस चीज़ को। तो ठीक है, पोट्रीज़ है, फिर इन्होंने कुछ उसको कुछ किया है, वो अब देखते हैं इसको, मतलब आप पैटर्न देखते रहो, बिल्कुल सही है। और कुछ यहाँ पाला आर्ट का कुछ समझा रहे थे, लास्ट में उसको एंडिंग कर रहे थे ये मौर्य को उससे वो करके। तो ठीक है, इन्होंने ठीक इनको इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन तो इजी था, बहुत प्रिडिक्टेबल था, इस वजह से बहुत अच्छी मार्किंग हुई नहीं इस क्वेश्चन पे। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन उस उस हिसाब से नंबर नहीं मिला है, क्योंकि हर चीज़ होता है कंपेरेटिव होता है ना, कि एक कॉपी दूसरी कॉपी कैसे लिखी जाती है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर बच्चों को 19 से 22 नंबर के बीच में लिखा है, जबकि काफ़ी अच्छा लिखा सबने ही इसको, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आउट क्वेश्चन था उस समय के लिए। ये संथाल अपराइजिंग पे क्वेश्चन आया, ठीक है। थोड़ा सा इंडिया के बिहार के मैप और रीजन्स कुछ इसमें दिखाना था, देखें इन्होंने दिखाया तो नहीं है। कॉज बताया, ठीक है, पॉइंट वाइज वो चल रहे हैं, अपना अंडरलाइन कर रहे हैं वैसे भी अपनी चीज़ों को, और रिवॉल्ट का नेचर, ये सब चीज़ें ये बताते जा रहे हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर कंसिक्वेंसेस ऑफ रिवॉल्ट सब कुछ ठीक है, अपना ये सब चाहे अपना ये इन्होंने सब कुछ बता दिया है अच्छे से। और थोड़ा सा डायग्राम बना देते उसका तो वो भी अच्छा होता, लेकिन मैं भी नहीं बनाया, चलो कोई इशू नहीं, लेकिन बना देते तो और अच्छा होता। अच्छी है कॉपी, ये ऑलमोस्ट 188 मार्क्स की कॉपी आप देख रहे हैं, ये वन ऑफ द हाईएस्ट है। शायद हो सकता है कोई एक दो इनसे हाईएस्ट, एक दो नंबर ज़्यादा हों किसी के, लेकिन इनके ही हाईएस्ट होने चाहिए मुझे जहाँ तक मेरे संज्ञान में है। ठीक, फिर चंपारण सत्रगैत का था, तो ये हेडिंग डालना, पॉइंट वाइज बिल्कुल साफ साफ लिखना, नम बहुत ज़्यादा इनोवेशन भी करने का कभी कभार होता है कि आप करते रहते, बिल्कुल नहीं, सिंपल देखिए, सिंपल सिंपल, ये भी एक पैटर्न है, बिल्कुल सिंपल सारी चीज़ें अपनी लिख रहे हैं, बता रहे हैं। और फर्स्ट पेपर का हमेशा आप लोग जान लो, यहाँ डीआई जो है वो किंग है, जिसका डीआई 70+ हो गया, समझो बिहार में वो नौकरी पा गया। तो ये 70+ डीआई में हमेशा कोशिश की जाती है लाने की। ठीक, मैं एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन था, तो मैं मिलटन उन्होंने मेंशन कर रखा है, गुड्स डिस्पैच को। फिर एकदम सिंपल, कुछ वो नहीं, कुछ लोग जैसे ये बनाते हैं, ये बनाते हैं, ठीक है, वो बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है ये भी। लेकिन मैं तब ये कहता हूँ, ये डायग्राम तब यूज़ करो जब आपको की जो मेन होते हैं, बस 2 वर्ड से 1 वर्ड तब हो, जब जब विस्तृत रूप से समझाना हो तो हमेशा पॉइंट वाइज ही जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम को ये देखो, हर चीज़ का एक रीडेबिलिटी जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए आप प्रेजेंटेशन में। सब इन्होंने कर रखा है अपना अच्छे से। वुमेन्स एजुकेशन पे भी उन्होंने ठीक कर रखा है। अब ये ग्लोबल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन पे क्वेश्चन आया था इन्होंने, यहाँ इन्होंने डायग्राम बनाने की एक शॉर्ट सा कोशिश किया और अच्छा बन सकता था। तो वही कहते हैं, एग्ज़ाम प्रेशर होता है, ग्रुप में तो ये बनाया था इन्होंने, बहुत अच्छा बनाया था इसमें, तो यहाँ नहीं बनाया, लेकिन तो एग्ज़ाम प्रेशर होता है, बातों को तो इन्होंने सब सही से ही बताया है। वॉर का इम्पैक्ट ठीक है, जो पूछा सोशल इकोनॉमिक रीजनल सब उन्होंने कर रखा है। अच्छा, ये सब इम्पैक्ट ऑन इंडिया ये सब है। तो ये जैसे ये अब आई आर का क्वेश्चन, तो आई आर क्वेश्चन में यही मैं कहता हूँ ना, कि व्हेन आई से कि यू हैव टू राइट द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द डिमांड, यू हैव टू राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन, सो आपको वो सब मेंशन करना होता है, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जैसे आई आर क्वेश्चन तुम्हारा चल रहा है, तो फिर अगर आप कुछ सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करें तो ट्रैक 2 की डिप्लोमेसी की बात करेंगे, अब एक्सटेंडेड नेबर जैसे वर्ड यूज़ करेंगे। अगर कहीं एशियन का क्वेश्चन आ गया, कहीं एशियन का क्वेश्चन आ गया आपको, हाँ, तो आप वहाँ 3C की बात करेंगे, कॉमर्स कनेक्टिविटी कल्चर की बात करेंगे, आपका, और
और कहीं जैसे कि अब यहाँ पे क्वेश्चंस था, तो इन्हों तो मैंने बताया भी था एंड में, लेकिन इन्होंने शायद लिखा नहीं, तो जो पेंडिंग करनी थी बहुत हो रहे हैं। तो अब जैसे मोदी जी ने कहा था कि भारत ने विश्व को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है, तो इसको ये चाहते थे, इससे एंडिंग कर सकती थी ये कि इंडिया हैज़ गिवन वर्ल्ड बुद्ध नॉट युद्ध। तो उस तरह सा तो ये सब कोट्स भी कभी यूज़ किए जाते हैं, बताएं थोड़ा सा तो और अच्छा हो जाता है। जैसे कि अब एस जयशंकर कहते हैं कि इस बात को कहते हैं कि इंडियन ओशन ऐसा रीजन है हम्म, कि जहाँ पे उनका एक कोट है, काफ़ी फेमस है उसको, तो वो चाइना आई करता है, यूएस असर्ट करता है, इंडिया वहाँ तो रहता ही है, तो उस तरह की चीज़ें मेंशन की जाती है, तो उससे क्वेश्चन में दम आता है। तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन में पूछा था, उसको इन्होंने ऐसे अपना समझाया, चलो ठीक है, ये भी है, फीचर्स बता दिए, एडवांटेज बता दिए, टेबल भी बन सकती थी तो उससे भी कर सकते थे, चलो ये भी ठीक है, वो होता है, मतलब एग्जामिनर को ईज होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये इनका सिंपल यूज़ करें, ये सिंपल लिखना है बिल्कुल। आप देखो यहाँ पर कोर्ट का है, कोर्ट का भी इन्होंने छोटा सा बनाया है, तो सिंपलिसिटी है इनकी कॉपी में, सिंपलिसिटी को भी यूपीपीएससी इसको अप्रिशिएट कर रहा है। मैं तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश भी करता हूँ, मतलब कि और भी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये होता है ना, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, वो चीज़ उतनी आती नहीं है, लेकिन तब भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। ये आप कॉपीज़ देखिए, बिल्कुल एकदम सिंपल, आपको सोचना भी नहीं, कि कॉपी देख के आपको लग जाएगा कि बहुत कुछ नहीं होगा। तो ये है इनकी कॉपी, और ये कॉपी मैं शेयर कर दूंगा आपको। और बिल्कुल जो लोग जिनको प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा डायग्राम बनाने में, या थोड़ा सा फिगर्स में, थोड़ा सा कनेक्टिविटी डायग्राम्स में, और उनको लगता है कि इससे नंबर नहीं मिलेंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आप सिंपल बिल्कुल लिख रहे हैं, हेडिंग डाल रहे हैं, पॉइंट वाइज जो क्वेश्चन की डिमांड है आप उसको फिल कर रहे हैं, तो भी आपको नंबर मिलेंगे बहुत अच्छे। जैसे कि इनको 188 मार्क्स मिले हैं इसमें, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन की डिमांड्स को फिल किया है, धीरे धीरे इन्होंने लिखा है, और वो कुछ और कुछ फिगर्स बना देते हैं, और कुछ चीज़ें इसमें बता रहा हूँ कोट वोट, तो ये शायद ये 195 प्लस तक भी ये पहुँच सकते थे। चलिए, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा किया है, रैंकिंग की 14th है, और ये हमारे बीपीएससी सुपर 20 बैच की स्टूडेंट थी, और अब हमारे साथ एसोसिएट ही रहेंगी, क्योंकि रुकना क्यों है, नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए अब यूपीएससी, क्योंकि हम 3 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराते हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी। तो ये पहला बैच था, इधर रिज़ल्ट आया तो हमारा ये रहा। तो ठीक ठाक है, आप लोग इस कॉपी को देख लीजिए, टेलीग्राम पे इसको कुछ दिनों में मैं शेयर कर दूंगा इस कॉपी को, वहाँ से आप ले भी लीजिएगा और इसको देख सकिएगा। और होता ये है ना, कई कॉपीज़ मिलेंगी आपको, कई पैटर्न्स मिलेंगे, तो आप देख लेना जिस पैटर्न में आप लिखते हो, और जिस पैटर्न में आप लिखते हो वो पैटर्न कमीशन अप्रिशिएट कर रहा हो, नंबर मिल रहे हैं, तो आपको फिर जो कोई दूसरा बताता है कि भाई ये है वो, तो आपको लगे कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ और नंबर नहीं मिलेंगे, तो आप ये समझ जाना कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो उससे कुछ नहीं है, आपको नंबर तब भी मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन की डिमांड को क्या किया है, फिल कर दिया है। ठीक है, तो यहीं रखते हैं, और ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आप लोगों ने जैसे कहा था वैसे कॉपी आप लोग को दे दी गई है, और देख लें इसको अच्छे से।